हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। कल जो है बीपीएससी ने जो री एग्ज़ाम आपका हुआ था टीआरई 3.0 का, उसकी आंसर की जारी कर दी 68 के सभी विषय की। आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं वो मिला भी लिए होंगे, आंसर चेक कर लिए होंगे। हिंदी विषय की मैं बात करूँ 68 के लिए, तो उसमें से मुझे 3 प्रश्न ऐसे मिले हैं जिन पर जो आयोग ने आंसर की जारी की उसमें गलत उत्तर दिए गए हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं और मैं आपको कुछ प्रमाणित पुस्तकों में भी दिखाऊंगी उन चीज़ों को वीडियो के एंड में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न से। ये सेट आई का है, हो सकता है आपके सेट में ये प्रश्न संख्या कुछ और हो, इसलिए सीधे प्रश्न देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यहाँ पर 3 रचनाएं दी गई हैं, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, तुलसीदास, और फिर आपका डी और ई ऑप्शन है, एक से अधिक या कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जो आयोग ने उत्तर माना है वो आयोग ने उत्तर सी माना हुआ है, तुलसीदास, क्योंकि निराला की रचना है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो जो यशोधरा है ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है और ये दोनों ही रचनाएं जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो इसका उत्तर डी होना चाहिए। लेकिन आयोग ने सिर्फ सी को माना है ना। और ये जो मैं आपको इग्नू की जो बुक होती है, कोई भी इग्नू की बुक हो वो प्रमाणिक होती है, मैं वहाँ भी दिखा दूँगी। आप लोग जानते भी हैं कि यशोधरा जो है वो गुप्त जी की रचना है और तुलसीदास जो है निराला की रचना है। यहाँ पर जो 3 रचनाएं दी गई हैं, दिनकर की सिर्फ कुरुक्षेत्र रचना ही है। लेकिन ऐसा होता है जब हम आपत्ति करते हैं तो हमें प्रमाण भी देने पड़ते हैं, इसलिए हमें वहाँ बुक का उल्लेख करना जो है ज़रूरी है, तो मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो एक मैंने कहा था 2-3 प्रश्न हैं। एक देखिए, ये संयुक्त वाला है। हालांकि जल्दी ये उदाहरण जो है मिलते नहीं हैं, क्योंकि जैसे रचनाओं वाली बात थी तो वो हम दे सकते हैं प्रमाण, लेकिन जब ऐसे वाक्य पूछे जाएँ उदाहरण देके, तो हम नियम को जानते हुए उन उदाहरण वाले प्रश्नों को सही करते हैं। ऐसा जल्दी किसी किताब में सेम टू सेम उदाहरण का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, संयुक्त वाक्य यहाँ पे 3 वाक्य आपको दिए गए हैं, और इसका जैसे पहला वाक्य है, बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। दूसरा वाक्य है, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। तीसरा है, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। और डी और ई आप जानते हैं, एक से अधिक और कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, जो आयोग ने इसका उत्तर है वो बी को सही माना है, किसमें से जो बी है वो संयुक्त वाक्य है और ए और सी संयुक्त वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ, ये एक मिश्र वाक्य है। इसकी जो एक एनसीईआरटी बुक की ग्रामर की बुक है मेरे पास, वहाँ से मैंने इसको देखा, उस उदाहरण में जो है फिर भी ये शब्द आया हुआ है और वो मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है वो संयुक्त वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण भी अभी दिखाऊंगी कि जो ऑप्शन बी इन्होंने सही माना है वो संयुक्त वाक्य न होकर एक मिश्र वाक्य है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। एक प्रश्न और है, आइए हम उसे भी देख लेते हैं। इस सेट में प्रश्न संख्या 116 है, इसमें से अशुद्ध वाक्य इन्होंने पूछा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो और इसका राइट उत्तर मैं बात करूं तो उन्होंने जो इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। इसको उन्होंने अशुद्ध माना है, बाकी ये दोनों शुद्ध हैं। अब देखिए, जबकि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो इसकी मेरे पास लूसेंट की बुक है। अब लूसेंट की बुक में आप जब देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो दिया गया है, उसमें देख जगह कहाँ कहाँ उसमें लिखा गया है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अस्त्र कहा जाता है, जबकि बंदूक जो है वो हम हाथ में लेकर चलाते हैं। तो इस तरीके से ये अशुद्ध हुआ, तो सही उत्तर ये होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को माना है, तो हम इस प्रश्न पर भी आपत्ति कर सकते हैं। ये कुल 3 प्रश्न थे 6 to 8 की हिंदी में, जो आयोग ने आंसर की जा रही है उसके हिसाब से कि 3 प्रश्न के उत्तर जो उसने गलत माने हैं और हम इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब आइए मैं बुक की बात कर लेती हूँ। तो मिश्र वाक्य वाला, संयुक्त वाक्य वाला और जो आपका रचनाएं वाला है, इसकी जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो हैं मेरे पास। लूसेंट को जो है प्रमाणिक नहीं माना जाता, उससे हम आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट होगी, मुझे उम्मीद है सभी के पास होगी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। जो लूसेंट की बड़ी वाली बुक है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो दिए गए हैं, उसके दूसरे पेज पर ही नीचे लास्ट में दिया गया है कि फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, जिसको उन्होंने सही माना है, ये अशुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, सॉरी ये अशुद्ध है, लेकिन उन्होंने सी को माना है। आइए अब मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये जो देखिए आप बुक देख रहे हैं, ये इग्नू की नीचे देख रहे हैं आप, लिखा गया है, और ये आधुनिक काव्य विविधा है MHD 2, यानी जो लोग जिन्होंने इग्नू से हिंदी किया होगा MA, वो जानते होंगे आधुनिक काव्य विविधा MHD 2 कोर्स का नाम है।
और ये इग्नू की बुक है, इसमें दिया गया है आपके जो रचनाएँ हैं विभिन्न कवियों की वो दी गई हैं। उसमें देखिए उल्लिखित पेज संख्या ये 23 है। यहाँ पर ये गुप्त जी की रचनाएँ दी गई हैं। हालांकि आप ये लोग जानते हैं लेकिन प्रमाण देना है तो उसके लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया है। गुप्त की रचनाएँ इस प्रकार हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यशोधरा इनकी रचना है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए दिनकर की रचनाएँ दी गई, चूँकि मैं दिनकर के काव्य भी उसमें पढ़ने हैं तो दिनकर जी की समस्त रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र इनकी रचना है। कहीं भी आपको इसमें यशोधरा या तुलसीदास ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी रचनाएं हैं ही नहीं। तो इस प्रकार से सबूत। अब मैं आपको ये संयुक्त वाक्य वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिया गया है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 10th में, नेताजी का चश्मा। वहाँ से चूँकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो पाठ से संबंधित, चाहे अगर कविताएं हैं तो उससे संबंधित अलंकार हैं, या अगर गद्य पढ़ा रहे हैं तो वाक्य को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, किस जो सेंटेंस आपका कौन सा जो वाक्य उसमें दिया गया है चैप्टर में उसमें कौन सा वाक्य होगा, तो सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको वाक्य दिखा रही हूँ, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो यहाँ से मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉलम बना हुआ है मिश्र वाक्य का, और इसी कॉलम में जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पर तो लास्ट में आपको ये उदाहरण दिखेगा कि यद्यपि मूर्तिकार असफल रहा फिर भी उसने कोशिश की होगी। तो यहाँ पे फिर भी आया हुआ है और ये मिश्र वाक्य है, और सेम टू सेम यही आपका प्रश्न में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे फिर भी आया हुआ है और आयोग ने उसको संयुक्त वाक्य माना है, जबकि वो संयुक्त वाक्य नहीं बल्कि मिश्र वाक्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको पूरा 6 to 8 का पेपर सॉल्व करवाऊँगी, जो कि TRE 4 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।